दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ओरिजिनेटर पर। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी ना। आखिर एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, राइट। हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी दोस्तों वो वेलोसिटी होती है, वो मिनिमम वेलोसिटी है ना। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जो किसी वस्तु को, है ना, किसको, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को पृथ्वी से, मान लो अगर ये हमारी अर्थ है, किसी वस्तु को, और ये हमारी कोई वस्तु है या ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम ऊपर फेंकते हैं, है ना, किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, तो ये जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ये क्या होता है, ग्रेविटी बोल सकते हैं हम इसको सिंपली। कि जो अर्थ का ग्रेविटी होती है या फिर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। जो हमारा क्या रहता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इस फील्ड को पार कर जाती है अगर वो वस्तु या वो ऑब्जेक्ट, है ना, और इसके बाद फिर जो है वो वापस कभी लौट के नहीं आती है ना। वो मिनिमम वो मिनिमम वेलोसिटी है ना, वो कम से कम वेलोसिटी जिसको उस वेलोसिटी से अगर हम कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकते हैं तो वो वस्तु कभी वहां से फिर वापस लौट के नहीं आती है। तो दोस्तों आज हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे ना। क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे, राइट। हमें डेरिवेशन के लिए क्या लेने पड़ेंगे, कुछ पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि अर्थ का मास, है ना, सबसे पहले क्या हम लेंगे, अर्थ का मास। दूसरा, अर्थ की रेडियस हम लेंगे, है ना, अर्थ की रेडियस आर लेट कर लेंगे। दूसरा, वेट ऑफ क्या, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हम स्मॉल एम लेट कर लेते हैं, ये कैपिटल एम हो गया, ये स्मॉल एम हो गया, राइट। और एक यूनिवर्सल जो कांस्टेंट होता है हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, इसको हम लेट कर लेंगे क्या, जी। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले इसका डेरिवेशन करते हैं। तो पहले क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम इसका ही डेरिवेशन निकाल लेते हैं। यू इक्वल टू, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से, है ना। तो यू इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल जी, कैपिटल एन, स्मॉल एम अपॉन आर, है ना। ये दोस्तों आपने शायद से पढ़ा भी होगा, क्या रहता है, यू इक्वल्स टू कैपिटल जी, कैपिटल एन, स्मॉल एम अपॉन आर, है ना। जी क्या हुआ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम वेट ऑफ अर्थ एंड स्मॉल एम वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, है ना। ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से आप सभी दोस्तों ने देखा होगा, है ना। तो ये तो हमारा हो गया क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी हमारी एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी, इसको क्या कहते हैं हम, गतिज ऊर्जा, है ना, गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू 1/2 mv² दोस्तों यहाँ पे जो ये v है, ये वेलोसिटी हमारी कौन सी है, एस की वेलोसिटी, क्योंकि हमको यही निकालनी है। ये वेलोसिटी कौन सी है, वो मिनिमम वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंका जाए, है ना। तो ये हमारी क्या है, एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, टोटल एनर्जी की, है ना। हमें कौन कौन सी एनर्जी मिल गई, पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, है ना। हमें कौन सी मिल गई, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, है ना। हमको दोनों ही एनर्जी मिल गई, और इन दोनों का जो सम होता है वो क्या कहता है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, टोटल एनर्जी से, है ना। टोटल एनर्जी होती है हमारी। तो अगर हम इन दोनों की वैल्यू रखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की, तो हमारा टोटल एनर्जी इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, जी एम एम अपॉन आर, और ये किसमें है, माइनस में था, प्लस हाफ एम वी ई स्क्वायर। आपने जो हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। हमने एक ये लॉ पढ़ा था जिसके अकॉर्डिंग क्या होता था, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता था, यू होता था, है ना। तो अगर हम इसी बेसिस पे डेरिवेशन करेंगे टोटल एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टी ई इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस 1/2 एम वी ई स्क्वायर, है ना। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, है ना। इसके इक्वल्स में क्या हम रखेंगे, जीरो। भाई हम वेलोसिटी, जो हमारी ये वेलोसिटी है ना, ये इसकी वेलोसिटी, इसका हम डेरिवेशन करेंगे। इसका डेरिवेशन कैसे होगा, 1/2 एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर, है ना। तो यहाँ से जब हम इसको इसके वेलोसिटी का डेरिवेशन या ड्राइव करेंगे तो वी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 जी एम अपॉन आर, है ना। क्योंकि एम से एम तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो रिमेनिंग डेरिवेशन बचेगा वो क्या बचेगा, ये। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी, जो भी हमने पैरामीटर्स लिए थे, है ना, अगर इसको हम और भी सॉल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर इसको अंडर रूट में लेना चाहें तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 कैपिटल जी एम अपॉन आर, है ना। तो ये हमारा फाइनल डेरिवेशन आ जाता है किसका, एस्केप वेलोसिटी का। हमारी एस्केप वेलोसिटी उसको किसके टर्म में निकाल लेते हैं, हम जी के टर्म में, है ना। तो अगर हम जी के टर्म में निकालते हैं तो उसको हम कैसे निकालेंगे, जी इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, है ना। तो अगर हम जी एम इक्वल टू स्मॉल जी आर स्क्वायर, अगर हम ये वैल्यू अपने डेरिवेशन में रख देते हैं तो हमको क्या मिलता है, वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी आर, है ना। हमको क्या मिलेगा, ये डेरिवेशन निकल के आ जाएगा, जो कि हमारी स्केप वेलोसिटी की हम इसको वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और कैपिटल आर जो कि अर्थ की रेडियस है, ये कितनी है, अप्रोक्स 6,400 किलोमीटर। ये सारी वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे, अपने इस डेरिवेशन में पुट कर देंगे, जिससे क्या है, वी ई मीन्स एस्केप वेलोसिटी नियर अबाउट कितनी आ जाती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये हमारा क्या था, एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन था, है ना। ये वैल्यू आपको काफ़ी जगह फायदेमंद रहेगी, है ना। हर जगह पूछते हैं, मोस्टली जगह पूछते ही हैं इसको। पृथ्वी के लिए जो इसका मान होता है, मीन्स जो अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया ना, मीन्स जो अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है, अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये अभी मैंने आपको बता ही दिया, है ना। जिसके वेलोसिटी की वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है। लास्ट हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, है ना। क्या देखते हैं हम, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे जो रॉकेट लॉन्च होता है ना, रॉकेट लॉन्च होता है जब इसरो या नासा, जो रॉकेट मान लो मंगलयान हो गया या चंद्रमा के लिए जो मिशन भेजते हैं ना, तो रॉकेट को क्या है, कितनी ऊर्जा दी जाती है, जो कि वह पृथ्वी की जो पलायन वेग होता है, मीन्स पलायन वेग को क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी, है ना। एस्केप वेलोसिटी को क्या है, पार कर सकते हैं, इतनी वेलोसिटी से हम क्या है, जो हमारे रॉकेट्स होते हैं उनको हम लॉन्च करते हैं, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जांपल ब्लैक होल का, कि जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल का जो गुरुत्वाकर्षण होता है, मीन्स क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है या फिर ग्रेविटी भी बोलते हैं, इतना शक्तिशाली होता है कि वहाँ जो पलायन वेग होता है या फिर जो एस्केप वेलोसिटी होती है ना, क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी होती है, वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, मीन्स जो एस्केप वेलोसिटी है, वीई जो है, वो क्या होती है, इस जो एस्केप वेलोसिटी है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी ज़्यादा होती है ना। जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पे हमको लाइट शो नहीं होती है और वहाँ पे क्या रहता है, पूरा ब्लैक रहता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, ब्लैक होल, है ना। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्लैक होल।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, है ना? जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और डेरिवेशन को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।